हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने बचे हुए लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे और आज हमारा लाइफ प्रोसेस का ये थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पिछले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हमने ये जाना था कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं, कौन से ऑर्गेन इस न्यूट्रिशन को करते हैं, और हम जाने थे कि प्लांट्स में ये न्यूट्रिशन एक प्रोसेस के थ्रू होता है। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कुछ रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं जो प्लांट उसे यूज कर कर फोटोसिंथेसिस को सक्सेसफुली यूज करता है और अपना खाना बनाता है। ठीक है, हम ये चीज़ कवर कर चुके थे और हमने जाना था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस सफिशिएंट नहीं होती है और वो फोटोसिंथेसिस करने के अलावा भी वो दूसरे इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं ताकि बचा कुचा जो उनको न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस से नहीं मिला वो न्यूट्रिशन उनको मिल जाए। इतना हम कवर कर लिए थे और आज हम कवर करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमारा जो सेकंड पार्ट था। आज हम आज हम कवर करेंगे हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो चलिए हम हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने फूड के लिए। ये वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपना खाना प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द न्यूट्रिशन द न्यूट्रिशन in which an organism is dependent on other organism for its nutrition। अपना पोषण प्राप्त करने के लिए वैसे जीव जो अपना पोषण प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। बेसिकली हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तीन तरह से होता है। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लीजिएगा आप। हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कि हम, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। अब कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर वो किसी पहले से मरे हुए जीव से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर ले तो वो एक टाइप हो जाएगा। एक जीव है जो बिना किसी को मारे उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर ले तो वो दूसरा टाइप हो जाएगा। और एक टाइप है कोई जीवित जीव है, कोई जिंदा है, उसको मार कर उसको खाकर अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करें। तो जो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो थ्री टाइप्स का होते हैं। ठीक है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थ्री टाइप्स का होता है। ठीक है, तो आपका जो पहला टाइप होता है वो होता है आपका, जो आपका जो पहला टाइप है वो होता है आपका सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक। ठीक है, जो आपका दूसरा टाइप होता है वो होता है आपका पैरासिटिक। क्या होता है? पैरासिटिक। एंड जो थर्ड पार्ट होता है वो आपका होता है होलोजोई। क्या होता है? होलोजोई। थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हैं फिर हम इसके बारे में डीप स्टडी करेंगे। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म करते हैं जो ऑर्गेनिज्म किसी पहले से, कोई पहले से मर गया हो, ठीक है, उससे अपना खाना ऑप्टेन कर रहे हैं। वो पहले से मरा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसा कोई चीज है जो पहले से मर गया है, जो सड़ रहा है, गल रहा है, उससे अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। ऐसे न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। एंड तो दूसरा टाइप है आपका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग organism without killing it, without killing it।
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो जीव होते हैं वो दूसरे जीवित प्राणी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं बिना उसको मारे हुए। इसमें जो जीव अपना खाना प्राप्त करता है उसको होस्ट बोलते हैं, जो खाना देता है। ठीक है, जो अपना खाना देता है, और सॉरी, जो जो खाना देता है उसको प्रे बोलते हैं। ठीक है, ये क्या देता है, प्रोवाइड करता है फूड, प्रोवाइड फूड, क्या करता है, प्रोवाइड फूड। और जो खाना आपका लेता है उसको होस्ट बोलते हैं, क्या करता है, कैच फूड, ये खाना लेता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, ये वैसा न्यूट्रिशन है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म ईट होल ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो जीव होते हैं वो दूसरे जीव को पूरा खा जाते हैं या फिर उनके उनका कोई पार्ट खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होगा मैन। मैन क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। मैन क्या करता है, प्लांट का जो पार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रोटी खाते हैं। ठीक है, हम लोग रोटी खाते हैं तो रोटी कहाँ से मिलता है, गेहूं का जो पौधा होता है, गेहूं के पौधे में जो दाने होते हैं, मतलब कि गेहूं के पौधे का जो सीड होता है उसको हम लोग खाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट खा गए, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग कोई पार्ट खा गए। ठीक है, या फिर पूरा का पूरा उसी को खाया था, फॉर एग्जाम्पल धनिया, धनिया का पौधा। ठीक है, धनिया क्या करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा खा जाते हैं। ठीक है, तो होलोजोइक मतलब कि या तो पूरा का पूरा खा जाना या तो किसी पार्ट को खा जाना ऑर्गेनिज्म के। तो हम एक एक करके डीप पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले क्या है, सैप्रोफिटिक मोड, सैप्रोफिटिक मोड। ठीक है, सैप्रोफिटिक मोड, सैप्रोफिटिक मोड आपका क्या कहता है, ठीक है, सैप्रोफिटिक मोड क्या कहता है, इन दिस न्यूट्रिशन organism obtain its food from all already dead and decaying matter। ये वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पहले से मरे हुए, ठीक है, पहले से मरे हुए जीवों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल जो होता है वो होता है फंगी। फंगी ऑन रॉटेन फूड्स। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास देखा होगा कि कहीं सड़ा गला सामान होता है, ठीक है, जहाँ पर डस्ट गार्बेज फेंकाया जाता है, या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा है जो बारिश के मौसम में पानी से क्या हो गया, सड़ गया है। ठीक है, उस लकड़ी का कोई काम नहीं है, तो धीरे धीरे क्या देखते हैं हम लोग, उस लकड़ी के टुकड़े पे फंगस उग जाता है। ठीक है, तो वो वही फंगी है, वो क्या कर रहा है उस लकड़ी के टुकड़े को। अब ये लकड़ी का टुकड़ा से ये डेड है, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा कभी प्लांट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, ये डेड हो गया, ये क्या है, डेड है। तो इस लकड़ी के टुकड़े से ये अपना जो फंगी है उस पर ग्रो कर कर अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, ऑब्टेन करता है। ठीक है, तो इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें किसी को मानना ना पड़े, जो पहले से मरा हुआ है, जो पहले से मरा हुआ है। ठीक है, ये कौन करता है, फंगी करते हैं, फंगी ज्यादातर यही न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, फंगी ऑन रिटर्न या फंगी ऑन रोटेन ब्रेड। कभी कभार आप देखते होंगे कि जब आपके आपके घरों में कभी रोटियां बच जाती हैं, या आपके लंच बॉक्स में जो क्या होता है, रोटी बहुत दिन से अगर रखा होता है बाई चांस मिस्टेक से, तो उस रोटी पे क्या होता है, फंगस ग्रो हो जाता है। तो रोटी क्या हो गया, ठीक है, रोटी मतलब कि गेहूं के दाने से बना हुआ चीज। अब जो गेहूं का दाना था वो कभी लिविंग हुआ करता था, वो प्लांट का पार्ट था, लेकिन जब हमने उस गेहूं के दाने को उस पौधे से निकाल के उसको पीस कर रोटी बना दिया तो वो डेड हो गया। ठीक है, तो जो रोटी है वो ऑलरेडी डेड है। अब उस डेड जब हम बंद कर दिए लंच में तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सड़ रहा है। ठीक है, तो उसी पे क्या ग्रो होता है, फंगी ग्रो होता है। तो फंगी क्या होता है, डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑफरिंग करते हैं, इसी को सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप जो होता है वो पैरासिटिक होता है। दूसरा जो टाइप होता है पैरासिटिक, पैरासिटिक मोड। ठीक है, पैरासिटिक मोड क्या होता है, ध्यान से सुनिए, पैरासिटिक मोड क्या होता है। ठीक है, पैरासिटिक मोड ये होता है कि इसमें इन दिस
nutrition, in this nutrition organism obtain their food from another organism। इसमें जो जीव है वो दूसरे जीवों से अपना खाना अपना प्राप्त करते हैं, ठीक है, विदाउट किलिंग देम, बिना उनको जान से मारे हुए, विदाउट किलिंग देम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लीच एंड बुफैलो। अक्सर जो विलेज से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं वो जानते होंगे कि जब जो भैंस वगैरह चराने जब जाते हैं, गाय वगैरह चराने जाते हैं, तो जो भैंस नहाते हैं नदी वगैरह तालाब में, तो नदी में क्या होता है, लीच को हिंदी में जोक बोलते हैं, जोक, ठीक है। तो जो जोक होता है वो भैंस के पीठ पर चिपक जाते हैं और क्या सक करने लगते हैं, ब्लड सक करने लगते हैं। तो बुफैलो के पीठ पर, ठीक है, बॉडी पे वो चिपक जाते हैं और ब्लड सक करने लगते हैं, ठीक है। इससे क्या हुआ, लीच का न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। लेकिन क्या इससे बुफैलो मर जाएगा? नहीं, हाँ, बुफैलो को हार्म जरूर होगा, बुफैलो कमजोर हो जाएगा, भैंस कमजोर हो जाएगा, लेकिन जो लीच है उसका न्यूट्रिशन मिल जाएगा, बुफैलो मरेगा नहीं, कमजोर भले होगा लेकिन वो मरेगा नहीं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे हुए, ठीक है, हार्म तो पहुंचेगा लेकिन बिना उसको जान से मारे हुए अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। अब जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ये होस्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, प्रे, ओ सॉरी, ये जो लीच हो गया आपका, ये होस्ट हो गया, और जो बुफैलो हो गया आपका, ये प्रे हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आपको लिखना है तो उतार लीजिए। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन है। होस्ट जो होता है वो फूड प्रोवाइड करते हैं और जो प्रे होते हैं वो फूड कैच करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा लीच एंड बुफैलो। लीच क्या करते हैं, लीच होस्ट हो गए क्योंकि ये खाना ऑब्टेन करें दूसरे ऑर्गेनिज्म से। ये जो बुफैलो होता है ये प्रे होता है। प्रे मतलब जो लॉस में होते हैं, ये भोजन प्रोवाइड कर रही है, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, लीच को। इसका एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे कि ह्यूमन के साथ, ह्यूमन का जो इंटेस्टाइन होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड फ्लूक वर्म, जो कीड़े होते हैं, जो ह्यूमन के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें, वो अपना जो शक्कर होता है उसको उसके अंदर अटैच करके वो ब्लड एब्जॉर्ब करने लगते हैं इंटेस्टाइन से। इससे क्या होता है, ह्यूमन को नुकसान होता है, लेकिन इनकी मौत नहीं होती ह्यूमन पे, ठीक है, बस इनको नुकसान होता है। और ये फ्लूक वर्म जो होता है अपना भोजन पूरा करता है, ठीक है। ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो ह्यूमन क्या हो गया, ये होस्ट हो गया क्योंकि ये ओके, ह्यूमन क्या हो गया, ये प्रे हो गया, और फ्लूक क्या हो गया, होस्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अब हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म पूरे ऑर्गेनिज्म को खा जाता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे किसी ऑर्गेनिज्म को खा जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई जीव है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ईट्स अदर ऑर्गेनिज्म at whole level or part of it, or part of it, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म को पूरा खा जाए, ठीक है, पूरे खा जाए या उसका कोई पार्ट खा जाए, ठीक है, उसको होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। एक्चुअली इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। हम जो ऑर्गेनिज्म क्या खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डियर है, तो डियर क्या खा जाएगा, ग्रास प्लांट खा जाएगा पूरा का पूरा। तो जो ग्रास होता है वो क्या होता है, प्लांट होता है। तो डियर को हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं। कोई लायन है, लायन क्या करेगा, पूरा का पूरा रेबिट खा जाएगा, पूरा का पूरा डियर खा जाएगा, ठीक है, या फिर उसका कोई पार्ट खा जाएगा, ठीक है। तो लायन क्या हो जाएगा, कार्निवोरस, क्योंकि उसने फ्लिश खाया, मांस को खाया। और जो बियर होता है, भालू होता है, ठीक है,
वो वेजिटेरियन भी होता है, वो नॉन वेजिटेरियन भी होता है, वो दोनों खाता है तो उसको ऑमनिवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म किस तरह के ऑर्गेनिज्म को वो खाते हैं, ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 3 टाइप्स। इस तरह के न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म, इसको इस न्यूट्रिशन करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। जो आपका जो पहला टाइप है वो है हर्बीवोर्स। क्या है? हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कौन सा फ्लोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। और किस तरह के ऑर्गेनिज्म को ये पूरा खा जाते हैं? तो ये प्लांट वगैरह को खाते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स क्या होते हैं? दो ऑर्गेनिज्म दैट इट्स प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। वैसे जीव जो प्लांट और प्लांट के बने हुए प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स इटीसी, वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाते हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स। हर्बीवोर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा? डियर हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, ठीक है, काव हो जाएगा, बुफेलो हो जाएगा, ठीक है, रैबिट हो जाएगा, एंड सो ऑन एटीसी। और जो दूसरा टाइप होता है हमारा वो क्या होता है? कार्निवोर्स। क्या होता है? कार्निवोर्स। ठीक है, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो शब्द होता है वैसे एनिमल्स के लिए यूज होता है जिनके जो कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस क्या होता है सर? तो जो कैनाइंस होता है वो टीथ होता है, कैनाइंस। ये क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। उसी तरह से जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स में जो हर्ब होता है वो प्लांट के लिए आता है, मतलब कि वैसे एनिमल्स जो प्लांट खाते हैं। ठीक है, हर्ब्स क्या होते हैं? प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। जो कार्निवोर्स होते हैं वो कैनाइंस होते हैं, उनके पास कैनाइंस लॉन्ग होते हैं। ये जो लॉन्ग कैनाइंस होते हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं क्या चीज करने में? तो टीयर करने में मसल्स को, तो टीयर फ्लेश, ठीक है, मांस को चीरने में मदद करते हैं ताकि वो आसानी से मांस का सेवन कर सके। ठीक है, तो कार्निवोर्स का एग्जाम्पल, कार्निवोर्स का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? दोज ऑर्गेनिज्म that eats meat और फ्लेश। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो मीट या फ्लेश खाते हैं, ठीक है, उनको कार्निवोर्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? लायन, टाइगर, हाइना, उल्फ, इटीसी। ठीक है, तो ये कार्निवोर्स होते हैं। एंड द थर्ड एग्जांपल जो होता है ओमनी। ठीक है, जो थर्ड होता है ओमनी, ओमनीवोर्स। अभी ओमनीवोर्स क्या होता है सर? तो हम पढ़ेंगे ओमनीवोर्स के बारे में। जो ओमनीवोर्स होता है, ये जो ओमनी शब्द होता है, ओमनी शब्द होता है, ये ओमनी शब्द आता है बोथ। बोथ का मतलब जो दोनों खाए। ठीक है, जो प्लांट भी खाए, ठीक है, और दूसरे एनिमल्स को भी खाए। ठीक है, दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाए। ठीक है, जो प्लांट भी खाए और एनिमल भी खाए, मतलब कि ओमनीवोर्स में वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दोनों खाते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म that can eat plant as well as animals both। वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल भी खा सकते हैं। ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म को ओमनिवोर्स बोलते हैं। इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इनका एग्जांपल हो जाएगा मैन, खुद हो जाता है, ठीक है, मैन। उसके बाद हो जाता है आपका क्रो हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा? बियर हो जाएगा, ठीक है, एनएटीसी। तो ये हमारा जो ओलिगोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इनके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो हमने न्यूट्रिशन जान लिया, न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें कोई भी अपना फूड ऑब्टेन करता है, ठीक है, और उसका यूटिलाइज करता है अपने डेली लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने में। अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे कि उनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है। हमारा जो पहला जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या? न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम अभी न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन अमीबा, हम ये जानेंगे कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि अमीबा होता क्या है। तो
और सबको ध्यान से सुनिए, जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो सिंगल सेल का बना हुआ जीव होता है, ठीक है। जो कहाँ मिलता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अमीबा क्या होता है, अमीबा, अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा क्या होता है, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म that lives इन मॉइस्ट रीजन, जो नमी वाले इलाके में रहता है, मॉइस्ट रीजन्स, ठीक है। अगर अमीबा का डायग्राम की बात करें तो अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, अमीबा का डायग्राम फ्री हैंड डायग्राम बनता है, ठीक है। ये अमीबा का न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। ये अमीबा का साइटोप्लाज्म हो जाता है, ठीक है। अमीबा अपनी बॉडी के ऊपर एक लेयर, म्यूकस की एक लेयर सिक्रेट करती है, जो उसको चलने में आसानी करती है, ठीक है, उसको मूवमेंट कराने में आसानी करती है, ठीक है। अगर ये स्लिपरी ना हो तो इसको चलने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम क्या क्या जाने अभी, ये जो अमीबा है ये क्या है, अमीबा, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ठीक है सर। ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है सर। ये जो लेयर है ये होता है म्यूकस का लेयर, म्यूकस लेयर। ये क्या चीजें मदद करता है, तो ये हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प्स इन मूवमेंट, ठीक है। अब अमीबा में न्यूट्रिशन हम जानेंगे, अमीबा के बारे में जानेंगे, अमीबा कैसा होता है, कैसा दिखता है, ठीक है। अमीबा में इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया, ठीक है, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अमीबा के बारे में। अब हम जानेंगे कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो अमीबा में आप ध्यान से सुनिएगा, अमीबा परफॉर्म्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अमीबा में कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। मतलब कि अमीबा अपने आसपास पड़े हुए किसी फूड पार्टिकल्स को पूरा का पूरा अपने बॉडी के अंदर क्या करेगा, इंगल्फ करेगा, निगल लेगा, ठीक है, उसको खा लेगा, ठीक है। तो अमीबा क्या करता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। चलिए हम ध्यान से देखते हैं अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे करता है, ठीक है। तो पहले तो अमीबा, ये अमीबा है, अमीबा के आसपास कोई फूड पार्टिकल है, ठीक है, सपोज ये क्या है आपका फूड पार्टिकल, ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा, फूड पार्टिकल के चारों ओर एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है, चारों ओर क्या बनाएगा, एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है, चारों ओर क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। ये अमीबा, ये क्या है, फूड पार्टिकल, क्या है, फूड पार्टिकल, ठीक है। और ये जो ग्रुप होता है इनको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, इसको इंगल्फ कर लेगा, क्या कर लेगा, इसको इंगल्फ कर लेगा। अमीबा धीरे धीरे इसको क्या कर लेगा, इंगल्फ करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इसको फूड इंगल्फ कर लेगा, फूड इंगल्फ करेगा, क्योंकि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक का मतलब पूरे के पूरे फूड पार्टिकल्स को खा लेना है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये जो अमीबा है इसने क्या किया, इसके अंदर इसका ये न्यूक्लियस है, इसने क्या किया, फूड पार्टिकल को इंगल्फ कर लिया और एक टेम्परेरी वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। ये जो पाउच है ये क्या, टेम्पररी, जब तक से खाना नहीं पचता है तब तक ही ये रहेगा, टेम्पररी वैक्यूल बन जाता है, इस टेम्पररी फूड वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फूड पार्टिकल्स होता है, क्या होता है, फूड पार्टिकल्स होता है। अब क्या होता है, अमीबा के सेल्स में क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम क्या करते हैं, इस वैक्यूल के अंदर जाते हैं, अमीबा के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। अब एंजाइम क्या होते हैं सर, तो एंजाइम वैसे छोटे छोटे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी काम को करने में मदद करते हैं। तो अमीबा को फूड को डाइजेस्ट करना है, तब जाके उसको एनर्जी मिलेगा, तो इसको डाइजेस्ट करने में कौन मदद करेगा, एंजाइम मदद करेगी। तो ये जो एंजाइम होते हैं वो फूड वैक्यूल के अंदर जाते हैं और फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब छोटे से छोटे कणों में तोड़ देना, ठीक है। तो अमीबा के अंदर, ठीक है, ये जो फूड वैक्यूल था इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स था वो क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, क्या हो गया, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, ठीक है। अभी जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है इसका मतलब ये जो फूड पार्टिकल्स है वो छोटे से छोटे कणों में टूट चुका है,
अभी जो फूड पार्टिकल्स में जो पोषक तत्व होते हैं, जानते हैं कि फूड में क्या होता है, 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वेज। इन सभी को क्या करेगा अमीबा एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा अमीबा एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा एब्जॉर्ब इन इट सेल। चूंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो इसमें कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं चाहिए। सिंपल ऑस्मोसिस, सिंपल डिफ्यूजन से ये क्या करता है, इसका जो फूड होता है वो सारे सेल में क्या होता है फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। अब जब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, चूंकि इसने पूरे के पूरे खाने को अपने शरीर में डाल लिया तो इस खाने में क्या होता है, हर चीज एब्जॉर्प्शन के लायक नहीं होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है। ठीक है, तो इस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तो ये जो फूड पार्टिकल्स होता है धीरे से क्या करता है, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है और धीरे से ये फ्यूज हो जाता है जाके सेल मेम्ब्रेन के साथ। क्या होता है, फ्यूज हो जाता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, ये जो वेस्ट मटेरियल है वो अमीबा के शरीर से बाहर निकल जाता है, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये शरीर से बाहर निकल रहा है और जो अमीबा का शरीर है वो सेल है, इसलिए इस प्रोसेस को हम एक्सोसाइटोसिस का नाम देते हैं। क्या चीज का नाम देते हैं, एक्सोसाइटोसिस का सर। ठीक है, और इसी आधार पे जब ये फूड इंगल्फ करता है तो इसको एंडोसाइटोसिस का एक नाम देते हैं, एंडोसाइटोसिस करना। तो कुछ इस तरह से न्यूट्रिशन होता है अमीबा के अंदर। तो अमीबा क्या करता है, फूड पार्टिकल को अपने शरीर के अंदर इंगल्फ करता है और उसको डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम की मदद से, और जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है उसका सेल ने, और जो वेस्ट मटेरियल होता है धीरे से जो टेम्पररी फूड वेपर होता है वो उसके सेल मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाता है। ये जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो अब न्यूट्रिशन होता है, जो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कंप्लीट होता है, एंड फिर से ये प्रोसेस वापस से ही रिपीट होता है। इस तरह से जो अमीबा है अपना जो क्या करता है, न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो मेन आपका जो ऑर्गन होता है जो हेल्प करता है वो होता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, मेन, ठीक है, जो मेन पार्ट होता है आपका अमीबा में वो क्या होता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, आप उतार लेंगे इसको।